इमाम ने कहा जिसे पुकारता है उसे पहचानता भी नहीं है, जिसे आवाज़ दे रहा है, जिसकी ज़ियारत कर रहा है, क्यों परेशान है तू? मौला मेरे हालात से मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं, मेरी जो कैफियत है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे शिया हो और मेरे शियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। इमाम ने कहा कि ए ताहिर नजफ़ी, जो तुम ज़िंदगी का काम कर रहे थे इस काम को कंटिन्यू करना, मेरे नाम पे मेरे कौम के बच्चों की किफ़ालत कर रहे थे, यतीम बच्चों की, इनका ख्याल रखना, पहले से ज़्यादा ख्याल रखना। ये जो थोड़ी दिन के लिए तुम्हारी आजमाइश की गई थी तुम उसमें कामयाब हो गए। कभी होता है ना, हम काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो हम अपनी कमीलमी की बिना पर ये सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं। मोमिन अगर वाकई नेक काम कर रहा है और बुराइयों से बच रहा है, उसके बाद अगर मुसीबत में गिरफ्तार है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह उसे कोई कमाल देने वाला है, अल्लाह उसे कोई बुलंदी देने वाला है। इमाम ने कहा मोहम्मद ताहिर देखो, अब अपने को परेशान महसूस मत करना, जितना तुम काम कर रहे थे इसे कंटिन्यू करना, यतीम बच्चों का ख्याल रखना, यतीम बच्चों का हमेशा ख्याल रखना, उनके खाने का इंतज़ाम, उनकी तालीमात का इंतज़ाम। अजीज़ों, आज हम और आप भी इस गैबत के दौर में अगर चाहते हैं कि इमाम की खुशनुदी हासिल करें तो इमाम के लिए इमाम के चाहने वालों के साथ नेकी करें। अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है कि हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं तो इमाम की मोहब्बत की खातिर उसके लिए काम करें, इमाम हमें अपनी दुआ में शामिल फरमाएंगे।